यह किताब सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं, इमोशंस को कैसे समझें, पहचानें और नियंत्रित करें ताकि नकारात्मकता कम हो और जीवन अधिक संतुलित, सकारात्मक और सुखद बने। थिबो म्यूरिस एक फ्रेंच लेखक हैं जो व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी भावनाओं के मालिक, मास्टर बन सकते हैं। भाग 1, भावनाएं क्या हैं और क्यों होती हैं। 1.1 भावनाओं का वास्तविक स्वरूप। भावनाएं हमारे जीवन की आंतरिक भाषा हैं। वे यह संकेत देती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, खुशी, डर, गुस्सा, अपराध बोध, ईर्ष्या या प्रेम। लेखक बताते हैं कि भावनाएं हमारी जीव विज्ञान, बायोलॉजी से जुड़ी हैं। हमारे दिमाग और शरीर ने लाखों सालों में इन्हें इस तरह विकसित किया है कि हम जीवित रह सकें। उदाहरण के लिए, डर हमें खतरे से बचाता है, गुस्सा हमें सीमाएं तय करना सिखाता है, उदासी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने क्या खोया है। इसलिए भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक, मैसेंजर्स हैं। 8.2 आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। लेखक का सबसे बड़ा संदेश। You are not your emotions, you experience them। मतलब आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं हैं। अगर हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, तो हम गुस्से को अपनी पहचान बना लेते हैं। पर अगर हम कहें मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, तो हम दूरी बना लेते हैं। यह अंतर छोटा दिखता है, लेकिन यही भावनात्मक नियंत्रण की कुंजी है। 8.3 ईगो की भूमिका। ईगो का मतलब है वह पहचान जो हमने अपने बारे में बना रखी है। मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखें, मैं कितना योग्य हूं। जब कोई हमारी इस पहचान को चुनौती देता है, तो हमें दर्द या गुस्सा होता है। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम बेकार हो, तो यह आपके असली अस्तित्व पर नहीं, बल्कि आपके ईगो पर वार है। लेखक कहते हैं, जब आप ईगो को पहचान लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, तो बहुत सी नकारात्मक भावनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। भाग 2, आपकी भावनाओं को प्रभावित करने वाले कारक। लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाओं पर सिर्फ विचार ही नहीं, बल्कि शारीरिक, पर्यावरणीय और मानसिक कारक भी असर डालते हैं। 2.1 नींद, स्लीप। नींद की कमी सीधे आपके मूड पर असर डालती है। नींद पूरी न होने पर आप चिड़चिड़े, थके हुए और उदास महसूस करते हैं। पर्याप्त नींद, भावनात्मक स्थिरता। 2.2 शरीर और मुद्रा, बॉडी एंड पोस्चर। आपका शरीर और मुद्रा आपकी भावनाओं को तुरंत बदल सकते हैं। झुकी हुई कमर और नीचे देखना, उदासी, थकान, सीधी कमर, गहरी सांस, आत्मविश्वास और ऊर्जा। 2.3 सांस लेना, ब्रीदिंग। जब हम तनाव में होते हैं, तो सांस उथली, शैलो हो जाती है। गहरी और धीमी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और मन को स्थिर बनाती हैं। 2.4 विचार, थॉट्स। आपके विचार ही भावनाओं की जड़ है। कोई घटना खुद ब खुद आपको दुखी नहीं करती, बल्कि आपकी सोच उस घटना को दुखद बनाती है। उदाहरण, उसने जवाब नहीं दिया, वो मुझसे नाराज है। उदासी वही घटना, शायद वो व्यस्त होगा। शांति। 2.5 शब्द, वर्ड्स। आप जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वह आपकी भावनाओं की दिशा तय करती है। मैं हमेशा असफल होता हूं। निराशा, मैंने अभी तक सफलता नहीं पाई, पर सीख रहा हूं। प्रेरणा। 2.6 परिवेश, एनवायरनमेंट। आपका वातावरण, लोग, संगीत, कमरा, सोशल मीडिया, सब आपके भावनात्मक स्तर को प्रभावित करते हैं। अपने वातावरण को सकारात्मक, शांत और प्रेरक रखें। भाग 3, भावनाओं को कैसे बदलें। 3.1 भावनाओं का निर्माण कैसे होता है। 1 घटना, इवेंट होती है। 2 विचार, थॉट बनता है, यह अच्छा या बुरा है। 3 भावना, इमोशन उत्पन्न होती है। 4 प्रतिक्रिया, रिएक्शन होती है। अगर आप बीच के विचार को पहचान लें, तो आप पूरी प्रक्रिया को बदल सकते हैं। 3.2 व्याख्या बदलो, रीइंटरप्रेट द सिचुएशन। हर घटना का कोई ना कोई अर्थ आप
खुद देते हैं। अगर आप अर्थ बदल दें तो भावना बदल जाती है। उदाहरण, उसने मेरी बात काट दी, वो मुझे पसंद नहीं करता। गुस्सा वही घटना, शायद वो जल्दी में था। तटस्थ भावना 3.3 लेटिंग गो, छोड़ देना कभी कभी सबसे शक्तिशाली तरीका है। कुछ भी न करना, बस भावना को गुजर जाने देना। दमन, सप्रेस मत करो, बस स्वीकार करो। हाँ, मुझे गुस्सा है। जब आप भावना से लड़ते नहीं तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। 3.4 सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास। भावनाएं आदत की तरह होती हैं। अगर आप रोजाना कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, दया, काइंडनेस और आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें तो आपका भावनात्मक स्तर स्थायी रूप से ऊपर उठता है। भाग 4, व्यावहारिक उपकरण और तकनीकें। तकनीक उद्देश्य कैसे करें। उदाहरण, भावना का नाम लेना, भावना से दूरी बनाना। जब कोई भावना उठे तो कहें, मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। मैं गुस्से में हूं की जगह मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। गहरी सांसें लेना, दिमाग को शांत करना। 305 गहरी सांसें लें, धीरे धीरे छोड़ें। तनाव या डर के समय विचार को चुनौती देना, गलत सोच को पहचानना। क्या यह सच है? पूछें, सब मुझसे नफरत करते हैं, क्या सचमुच सब? कृतज्ञता अभ्यास, सकारात्मकता बढ़ाना। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य। स्वयं से दयालु भाषा, आत्म आलोचना कम करना। अपने आप से वैसे बात करें जैसे एक दोस्त से करते हैं। मैं बेवकूफ हूं, मैं सीख रहा हूं। पर्यावरण बदलना, नकारात्मकता कम करना। अच्छा संगीत, साफ जगह, प्रेरक लोग, रोज कमरे में पौधा लगाना, साफ डेस्क रखना। शारीरिक गतिविधि, मूड सुधारना, टहलना। योग, व्यायाम, 15-20 मिनट चलना। जर्नलिंग, डायरी लिखना। आत्म जागरूकता, दिन में क्या महसूस हुआ, क्यों हुआ, लिखें। भावनात्मक पैटर्न समझने में मदद। भावनात्मक चक्र से बाहर कैसे निकलें। अक्सर लोग एक नकारात्मक भावनात्मक चक्र में फंस जाते हैं, जैसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना, बुरा व्यवहार और बुरे परिणाम, और नकारात्मक विचार। इसे तोड़ने के लिए 1. ध्यान दें, अवेयरनेस, मैं इस लूप में हूं। 2. रोकें, इंटरप्ट, सांस लें, रुकें, खुद से सवाल पूछें। 3. नया विकल्प चुनें, रिप्लेस, अब मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं कि परिणाम बेहतर हो। भाग 5, मन को सकारात्मक रूप से कंडीशन करना। थिबो बताते हैं कि सकारात्मकता कोई संयोग नहीं, ये एक अभ्यास है। आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दिशा में सोचने लगे। कैसे करें? हर सुबह 5 मिनट कृतज्ञता लिखें। नकारात्मक विचारों के लिए रोक संकेत, स्टॉप साइन की कल्पना करें। हर रात सोने से पहले एक अच्छा अनुभव याद करें। अच्छे लोगों और चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता की बजाय अवसर, सुंदरता और आभार पर केंद्रित होने लगता है। भाग 6, आम भावनात्मक समस्याएं और उनके समाधान। समस्या, कारण, समाधान, चिंता, डर, भविष्य की कल्पना में नकारात्मक सोच। वर्तमान में लौटें, गहरी सांस लें। क्या यह सच है? पूछें। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईगो पर चोट, अपूर्ण अपेक्षाएं। स्थिति को समझें, प्रतिक्रिया से पहले विराम लें। छोड़ देना सीखें, उदासी, निराशा, तुलना, असफलता की भावना, आभार सूची, आत्मदयालुता, छोटे कदमों में प्रगति, अपराध बोध, पछतावा, अतीत में फंसना, मैंने जो किया उससे सीखा, स्वयं को माफ करें। ईर्ष्या, तुलना, आत्म असंतोष, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, तुलना छोड़ें। भाग 7, व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। काम पर अगर कोई आपकी आलोचना करे, रुकें, सांस लें, भावना का नाम लें, मुझे चोट लगी है। फिर सोचें, क्या यह आलोचना सीखने का अवसर हो सकती है। रिश्तों में अपेक्षाएं घटाएं। दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय सहानुभूति, एम्पैथी दिखाएं। अगर कोई नाराज है, तुरंत बचाव न करें, सुनें, समझें, फिर जवाब दें। व्यक्तिगत विकास में डर को संकेत समझें, जहां डर है वहीं विकास है। छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ें। 1. भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। 2. आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। 3. व्याख्या बदलो, भावना बदल जाएगी। 4. छोटे छोटे अभ्यास बड़े परिवर्तन लाते हैं। 5. छोड़ना, लेटिंग गो ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। पुस्तक की मजबूती और सीमाएं, बेहद व्यावहारिक,
हर अध्याय में क्रियात्मक सुझाव भाषा सरल और समझने योग्य जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। सकारात्मकता को आदत बनाने पर जोर सीमाएं गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं, ट्रॉमा, डिप्रेशन के लिए पर्याप्त नहीं। कभी कभी विचार दोहराए गए लगते हैं। निरंतर अभ्यास के बिना परिणाम नहीं मिलते। मुख्य सीख, की लेसन्स टू रिमेंबर। भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। शरीर की स्थिति, सांस और शब्द तीनों से भावना बदलती है। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो भावनाओं को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। मास्टर योर इमोशंस सिखाती है कि भावनात्मक स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी सोच, शब्द और शरीर के बीच संबंध को समझ लेते हैं। जब आप भावनाओं को पहचानते, स्वीकारते और धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखते हैं तो जीवन की गुणवत्ता कई गुना बेहतर हो जाती है। आप नकारात्मकता से नहीं भागते बल्कि उसे समझते हैं और यही समझ आपको शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित इंसान बनाती है।